60 वर्षीय डॉक्टर राघव दास इस वक्त अपने निजी, अपने प्राइवेट, अपने पर्सनल लेबोरेटरी में किसी नए आविष्कार को करने में व्यस्त थे। डॉक्टर राघव दास, जिसे पूरी दुनिया जानती थी, पूरी दुनिया मानती थी, डॉक्टर राघव दास हमारे देश भारत के बहुत बड़े साइंसदान, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमारे देश के लिए एक से बढ़कर एक नए नए खतरनाक हथियारों का आविष्कार किया था। उन्होंने इस देश के लिए, भारत के लिए लगभग 50 वर्ष तक काम किया था। उन्होंने भारत के विभिन्न लेबोरेटरियों में काम करते हुए एक से एक खतरनाक से खतरनाक हथियारों का आविष्कार किया था। डॉक्टर राघव दास, जिसका नाम इज्जत और सम्मान से लिया जाता था। इस वक्त डॉक्टर राघव दास की उम्र मैं पहले ही बता चुका हूँ, 60 वर्ष की थी। डॉक्टर राघव दास जब उनकी उम्र 50 वर्ष की थी तो उनका इकलौता बेटा और बहू की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। और उस वक्त उनके खानदान में क्योंकि अपने बेटे, बहू और 4 वर्षीय पोते राहुल के अलावा कोई नहीं था, अब जब उनके बहू और बेटे की मौत हो गई थी तो उनके पोते की देखरेख के लिए कोई नहीं था। इसीलिए उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, संन्यास ले लिया और फिर वो अपने पोते और एक नौकरानी के साथ अपने जन्मभूमि हजारीबाग सिटी में अपने खानदानी मकान में रहने के लिए आ गए। उन्होंने अपने इसी मकान में अपना एक पर्सनल लेबोरेटरी बना लिया था और इसमें नए नए कुछ न कुछ आविष्कार करते रहते थे। वो अपने पोते राहुल से बेहद प्रेम करते थे। राहुल एक बहुत ही प्यारा बच्चा था, उसका दिमाग बहुत तेज था, वो पढ़ने लिखने में भी ब्रिलियंट था, वो दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों पर दया करने वाला एक दयालु और समझदार बच्चा था। यही कारण था कि डॉक्टर राघव दास अपने पोते राहुल से बेहद प्रेम करते थे, क्योंकि डॉक्टर राघव दास के खानदान में अब राहुल के अलावा और कोई नहीं था। यही वजह थी कि डॉक्टर राघव दास अपने पोते से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इस वक्त डॉक्टर राघव दास अपने किसी आविष्कार को पूरा करने में व्यस्त थे। तभी वहां पर 14 वर्षीय उनका पोता राहुल आता है और अपने दादा से कहता है, दादाजी, आज स्कूल की छुट्टी है क्योंकि आज संडे है, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ नेशनल गार्डन में खेलने के लिए। मैं शाम तक घर आऊँगा, आप टाइम से खाना खा लीजिएगा, मैं शाम तक घर आऊँगा, ओके? ओह बेटा राहुल, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज एक बड़ा ही खास दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तुम शायद भूल गए, लेकिन काम में बिजी रहने के बाद भी मैं नहीं भूला। मुझे आज भी याद है कि आज ही के दिन तुम इस दुनिया में आए थे, इस धरती पे पैदा हुए थे। मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा जन्मदिन है और तुम अपना जन्मदिन भूल गए। लेकिन मैं नहीं भूला। क्यों भूलूंगा? मैं भूल भी नहीं सकता। मैं खुद को भूल जाऊंगा, लेकिन न तुम्हें भूल सकता हूँ न तुम्हारा जन्मदिन, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और है ही कौन। ओह दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी, आपको मेरा बर्थडे याद रखने के लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया दादाजी, वेरी वेरी थैंक्स दादाजी। अरे मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो बेटा? तुम हमारे पोते हो, तुम हमारी जान हो, तो मैं तुम्हें कैसे भूलूंगा? तुम्हारे जन्मदिन को कैसे भूलूंगा? खैर, आज तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए एक बड़ा ही खास दिन है, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और हर वक्त तुम्हारी देख रेख, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हमने 10 साल के अथक प्रयास, कठिन मेहनत के बाद एक ऐसे लिक्विड का आविष्कार किया है जिसका नाम है बुलेट पावर। इस लिक्विड के 4-5 कतरे पीने के बाद तुम साधारण बच्चे से दुनिया के सबसे शक्तिशाली बच्चे बन जाओगे। हाँ बेटा, ये पावर लिक्विड बस आधे घंटे
और मैं काम करूंगा और ये पूरी तरह सफल हो जाएगा। तो बेटे याद रखना, ये पावर लिक्विड मैं तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ। आज जब तुम शाम को घर आओगे तो तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे पर मैं इसी लिक्विड को तुम्हें दूंगा। इस लिक्विड को पीने के बाद तुम्हारे शरीर के अंदर एक बदलाव आएगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बॉडी फौलाद का हो जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर ना गोलियां सुराग कर सकेंगी, ना बंदूक के गोले, ना तोप के गोले, यहाँ तक कि बम भी तुम्हारे शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि अगर तुम्हें आग के दरिया में कोई फेंक देगा तो भी तुम्हारे शरीर का एक बाल भी नहीं जल सकता। यहाँ तक कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर तेज धार तलवार से वार करेगा तो तलवार टूट जाएगा, उसकी धार मुड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारे शरीर में एक खरोच तक नहीं आ पाएगा। और ये भी सुन लो कि इस लिक्विड को पीने के बाद, जिसका नाम है पावर लिक्विड, ये लिक्विड जब तुम पियोगे तो फिर तुम्हारे अंदर असीमित शक्तियां आ जाएंगी। हजारों बुलेट पावर जो होता है उससे भी ज्यादा पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। एक तरह से समझ लो, तुम आंधी बन जाओगे, तूफान बन जाओगे, ज्वालामुखी बन जाओगे। और ये किसके लिए? अपने दुश्मनों के लिए, देश के दुश्मनों के लिए, इंसानियत के दुश्मनों के लिए। तो बच्चे याद रखो, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होगा। आज के बाद से तुम्हें दुनिया राहुल नहीं, बुलेट बॉय के नाम से जानेगी। इस पावर लिक्विड को पीने के बाद जब तुम साधारण बच्चे से बुलेट बॉय बन जाओगे तो फिर तुम हमसे वादा करो कि पूरी इंसानियत की रक्षा करोगे। अपने सिटी हजारीबाग ही नहीं, अपने भारत देश के साथ साथ पूरी दुनिया के शैतानों का खात्मा करोगे, इंसानियत के दुश्मनों का खात्मा करोगे। ओह मेरे प्यारे दादाजी, मेरे अच्छे दादाजी, यू आर रियली रियली ग्रेट दादाजी। आप बहुत महान हैं दादाजी। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं आपका पोता हूँ और आप मेरे दादा हैं। यू आर ग्रेट दादाजी, यू आर ग्रेट। बस अब हो गया। मेरी इतनी भी तारीफ ना करो कि मैं गुब्बारे की तरह फूल जाऊं और फिर एक सुई की चुभन से पिचक जाऊं। चलो अब मस्का लगाना छोड़ो और जाओ नेशनल गार्डन में खेलने के लिए। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी आधे घंटे बाद जब पावर लिक्विड पूरी तरह बन जाएगा, हमारा आविष्कार सफल हो जाएगा, तो मैं भी जाऊंगा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन गुप्ता जी से मिलने के लिए। तुम्हें पता है वो हमारे अच्छे दोस्त हैं और आज उन्होंने रिक्वेस्ट करके मुझे अपने पास मिलने के लिए बुलाया है। तो आधे घंटे बाद मैं भी गुप्ता जी से मिलने जाऊंगा और आते समय तुम्हारे जन्मदिन का केक भी लेता आऊंगा। और हाँ, तुम शाम होने से पहले आ जाना और अपने खास दोस्तों को भी इनवाइट कर देना, ठीक है? ओके, अब जाओ तुम। आज दादाजी पक्का मुझे डांटेंगे। खेलने में मैं इतना व्यस्त हो गया कि मुझे खुद का भी होश नहीं रहा। तो समय कितना जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है। ओह, दादाजी तो आज जरूर डांटेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। हाँ, मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं। वैसे भी मेरे दोस्तों ने कहा है कि वो रात को लगभग 8-9 बजे तक आएंगे, तो पहले जाकर मैं क्या करूं? सारी तैयारी तो दादाजी को ही करनी है। ठीक है। अरे 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 वो सड़क के किनारे वो क्या है? कोई इंसान कराह रहा है। लगता है कोई घायल इंसान जमीन पे पड़ा हुआ है, जख्मी है। देखता हूँ कौन है। अरे कौन है, देखता हूँ। ओह ओह, अरे ओह, ये तो हमारे दादाजी है। पूरी तरह जख्मी है, घायल है। ओह ओह, दादाजी दादाजी दादाजी, ये क्या हो गया दादाजी? आप यहाँ इस हालत में, ऐसी अवस्था में? दादाजी बोलिए ना दादाजी, आप यहाँ पर घर छोड़कर यहाँ पर क्यों और कैसे आ गए? और ये आपकी हालत ये कैसी हो गई है? आपका ये हाल किसने किया? ओह दादाजी दादाजी दादाजी। बेटा राहुल, मुझे विश्वास था तुम मुझे तलाशी करते करते जरूर मुझ तक पहुंचोगे। बेटा तुम आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्रिया, तुम आ गए बेटा, आ गए बेटा। अब मैं तुम्हारे जन्मदिन का
केक केक नहीं काट सकूंगा बेटा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है बेटा। तुम चिंता मत करो बेटा, अच्छे से रहना बेटा। और हाँ हाँ, प, 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 पावर पावर लिक्विड का आविष्कार मैंने संपूर्ण कर दिया है बेटा। अब तुम जल्दी से घर जाओ और वो पावर लिक्विड पी लेना, क्योंकि मुझे खतरा है। अगर अगर तुम जल्दी नहीं गए तो वो पावर लिक्विड चोरी हो जाएगा और शैतान के हाथों में चला जाएगा। फिर पूरी दुनिया में तो तबाही आ जाएगी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम मुझे जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ, क्योंकि मेरे उससे पावर लिक्विड के आविष्कार के बारे में इस शहर के सबसे बड़े डॉन शेर सिंह को पता चल गया था और वो ढूंढते मुझ तक पहुंच गया। जब मैं गुप्ता जी से मिलके आ रहा था तो वो शेर सिंह रास्ते में मिल गया। उसने मुझ पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया, मुझे टॉर्चर किया और पूछा कि वो पावर लिक्विड कहाँ है, लेकिन मैंने नहीं बताया तो उसने मुझे गोली मार दी। उसे मेरे घर का पता मालूम नहीं है, लेकिन वो पता कर लेगा बहुत जल्दी। वो लोगों से पूछकर अपने घर तक पहुंच जाएगा और वो पावर लिक्विड लेके भाग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा बेटा, गजब हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो। अब मैं नहीं जी पाऊंगा बेटा। तुम जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ। नहीं 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 दादाजी नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं अभी आपको तुरंत अस्पताल लेके जाऊंगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता दादाजी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ना आप मुझे छोड़ के जाना दादाजी। मैं अभी तुरंत अस्पताल फोन करता हूँ, अभी तुरंत। आपको कुछ नहीं होगा दादाजी, कुछ नहीं होगा। मेरा अंतिम समय आ गया है बेटा। तुम चिंता मत करो बेटा, अच्छे से रहना बेटा। और हाँ हाँ, पावर लिक्विड का आविष्कार मैंने संपूर्ण कर दिया है बेटा। अब तुम जल्दी से घर जाओ और वो पावर लिक्विड पी लेना, क्योंकि मुझे खतरा है। अगर तुम जल्दी नहीं गए तो वो पावर लिक्विड चोरी हो जाएगा और शैतान के हाथों में चला जाएगा। फिर पूरी दुनिया में तो तबाही आ जाएगी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम मुझे जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ, क्योंकि मेरे उससे पावर लिक्विड के आविष्कार के बारे में इस शहर के सबसे बड़े डॉन शेर सिंह को पता चल गया था और वो ढूंढते मुझ तक पहुंच गया। जब मैं गुप्ता जी से मिलके आ रहा था तो वो शेर सिंह रास्ते में मिल गया। उसने मुझ पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया, मुझे टॉर्चर किया और पूछा कि वो पावर लिक्विड कहाँ है, लेकिन मैंने नहीं बताया तो उसने मुझे गोली मार दी। उसे मेरे घर का पता मालूम नहीं है, लेकिन वो पता कर लेगा बहुत जल्दी। वो लोगों से पूछकर अपने घर तक पहुंच जाएगा और वो पावर लिक्विड लेके भाग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा बेटा, गजब हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो। अब मैं नहीं जी पाऊंगा बेटा। तुम जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ। नहीं 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 दादाजी नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं अभी आपको तुरंत अस्पताल लेके जाऊंगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता दादाजी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ना आप मुझे छोड़ के जाना दादाजी। मैं अभी तुरंत अस्पताल फोन करता हूँ, अभी तुरंत। आपको कुछ नहीं होगा दादाजी, कुछ नहीं होगा। पागल मत बनो बेटे, तुम समझदार बच्चे हो, अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे।
पागल मत बनो, तुम जल्दी जाओ, तुम्हें मेरी कसम बेटे, जल्दी जाओ। पावर लिक्विड खतरे में है बेटा, खतरे में है। तुम जाओ, तुझे मेरी कसम बेटा, तुझे मेरी कसम। और हाँ, हमसे वादा करो, पावर लिक्विड पीने के बाद तुम पूरी इंसानियत की रक्षा करोगे। जब तुम बुलेट बॉय बन जाओगे, तुम पूरे देश की रक्षा करोगे। इस देश से दुश्मनों का नामो निशान मिटा दोगे। हाँ बेटा, हमसे वादा करो। उस पावर लिक्विड का जब तुम यूज कर लोगे और जब तुम्हारे अंदर शक्तियां आ जाएगी, तो तुम इस देश के दुश्मनों का नामो निशान मिटा देना। और हाँ, पुलिस को भी फोन कर देना। मुझे पता है गोली मेरे सीने में लगी है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अब तक जिंदा था, समझे? इसलिए पुलिस को फोन कर देना। जब सरकार को मेरी मौत का पता चलेगा, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ बेटा, तुम्हें मेरी कसम, जाओ। दादाजी नहीं। दादाजी, आप इस तरह हमें छोड़ के नहीं जा सकते। दादाजी प्लीज आंखें खोलिए दादाजी, हमसे बातें करिए दादाजी, आप हमारे घर चलिए दादाजी, साथ में चलिए दादाजी, मैं आपको लेके जाऊंगा दादाजी, प्लीज आंखें खोलिए दादाजी। दादाजी, मेरे प्यारे स्वर्गीय दादाजी, मैंने आपके द्वारा आविष्कार किया गया पावर लिक्विड को 1 घंटा पहले पी लिया है, और आपने जो बताया था, आपकी वो सारी बातें सच निकली, सच साबित हुई। यानी पावर लिक्विड के पीते ही मेरे शरीर के अंदर परिवर्तन होने लगा, बदलाव होने लगा, मेरा शरीर का रंग रूप बदल गया, हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बेशुमार ताकतें आ गई, हमारा शरीर शक्तिशाली, हजारों फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हो गया। आपके कहे अनुसार अब हमें बंदूक की गोली, ना रिवॉल्वर की गोली, ना मशीन गन की गोली, ना तोप का गोला, ना कोई बम असर कर सकता है, ना हमें आपका ज्वालामुखी ही जला सकती है, ना हमें कोई तलवार काट सकती है। अब मैं नाकाबिले तस्खीर हो गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब दादाजी, आपका पोता बुलेट बॉय बन चुका है। दादाजी, अब मैं आपसे वादा करता हूँ, सबसे पहले मैं आपके कातिल, इस शहर के सबसे बड़े डॉन शेर सिंह को मारूंगा। शेर सिंह को मैं थोड़ी देर बाद, अभी ही मैं उसकी तलाश में निकल जाता हूँ, और वो शहर में कहीं भी छुपा होगा, मैं उसे बिल से निकाल कर मारूंगा, उसे तड़पा कर मारूंगा दादाजी। उसके बाद मैं इंसानियतों के दुश्मनों का खात्मा करूंगा, इस देश के दुश्मनों का खात्मा करूंगा, चुन के इंसानियतों के दुश्मनों को मारूंगा दादाजी। ये वादा है आपसे। सचमुच दादाजी, आपका ये आविष्कार अजब है, अनोखा है, निराला है। आप दादाजी, आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। अरे, आप कौन हैं और मेरे घर के अंदर कैसे चले आ रहे हैं? मेरे घर का मेन डोर तो बंद था, आपने दरवाजा खटखटाया नहीं और मैंने दरवाजा खोला नहीं, फिर आप कैसे आ गए मेरे घर के अंदर, वो भी मेरे बिना परमिशन के? शायद तुम्हें ये बात पता नहीं बच्चे, कि सिर्फ तुम्हारा ही घर नहीं, बल्कि इस हजारीबाग सिटी में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसका दरवाजा मेरे लिए बंद हो, और जिस घर का दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाता है, मैं उस घर के मालिक के साथ साथ उस घर के दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। यही हाल तुम्हारे घर के दरवाजे का भी हुआ था, क्योंकि जब मैं इस घर के सामने आया तो तुम्हारे घर का दरवाजा बंद था, और तुम्हारे घर के अंदर आना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि मुझे तुम्हारे इस घर से एक बहुत ही कीमती और अनमोल चीज लेनी थी। इसीलिए मैंने तुम्हारे घर का भी दरवाजा तोड़ दिया है। आखिर आप है कौन और आपने मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ा? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के दरवाजे को तोड़ने की?
ताज्जुब है, बहुत ताज्जुब है। तू मुझे नहीं जानता बच्चे, मुझे नहीं जानता। अरे तुझे नहीं पता, जब इस हजारीबाग सिटी में कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, बोलता है मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उसकी माँ कहती है जल्दी से स्कूल जा बच्चे, जल्दी से जा, वरना शेर सिंह आ जाएगा। हा 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 हा। ओह ओह, तो तुम हो शेर सिंह, शहर का सबसे बड़ा डॉन, शैतान, जालिम, बेरहम तुम हो। तुम्हारा ही नाम शेर सिंह है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, तुम आ गए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, वरना तुम्हारी तलाश के लिए ना जाने मुझे कहां कहां भटकना पड़ता। अब आ गए हो तो सुन लो मेरी बात, आज तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। आज तुम्हारी मौत निश्चित है, पक्की है। आज इस शहर से तुम्हारे नाम का आतंक खत्म हो जाएगा। खामोश, खामोश हो जाओ नादान बच्चे। मेरे सामने बड़े बड़े पहाड़ भी टूटकर बिखर जाते हैं। इस शहर के बड़े बड़े ऑफिसर, एसपी, डीएसपी मेरा नाम सुनते ही भय से कांपने लगते हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे धमकी देने की? तुम्हारी औकात कैसे हो गई चूहे, मच्छर की औलाद? आज मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा, मसल कर रख दूंगा। हा 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 हा। मेरा नाम शेर सिंह है, शेर सिंह। हमारे सामने ना जाने कितने बड़े बड़े पहलवान ढेर हो चुके हैं। आज तुम्हारी खैर नहीं बच्चे। मैंने तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन नहीं, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। शेर सिंह के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। हा 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 हा। अब तुझे मारने के बाद ही मैं डॉक्टर राघव दास का आविष्कार किया हुआ पावर लिक्विड को यहाँ से ले जाऊंगा। हा 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 हा। मैं नहीं, तुम मरोगे शेर सिंह। तुम्हारी मौत यहाँ खींच रही है तुम्हें शायद पता नहीं, मैं एक साधारण बच्चा नहीं, बुलेट बॉय हूँ, बुलेट बॉय। और तुमने शेर सिंह मुझसे मेरा सहारा छीना है, मेरे दादाजी को छीना है। तुमने शेर सिंह इस देश से एक महान वैज्ञानिक, एक होनहार वैज्ञानिक को छीना है, इसलिए तुम्हारी मौत निश्चित है। बहुत जुल्म उठा चुके तुम बेबसों पर, मजलूमों पर, बहुत आतंक मचा चुका तू। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। तुम्हारी मौत निश्चित हो चुकी है शेर सिंह, निश्चित हो चुकी है। अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा और इस शहर से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, इस दुनिया से तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगा और अपने दादाजी के खून का बदला ले लूंगा तुम्हें मारकर। हा हा हा। आज तुम नहीं बच सकते, नहीं बच सकते शेर सिंह। हा 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 हा। चूहे, मच्छर की औलाद, तू मुझे मारेगा, शेर सिंह को मारेगा। उस शेर सिंह को जिसके नाम से पूरा हजारीबाग सिटी थर थर कांपता है, जिसका नाम सुनते ही पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता है, जिसका नाम सुनते ही एसपी डीएसपी का आगे गीला और पीछे पीला हो जाता है। तुम उस शेर सिंह को मारोगे? ठीक है, लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मार, देखता हूँ तुम्हारे बाजुओं में कितनी ताकत है। मार, मार मुझे, मार, मार जल्दी। ठीक है जालिम शैतान, अगर तुझे मरने की जल्दी है तो ले, बच मेरे वार से और देख ले कि मेरे बाजुओं में कितनी ताकत है। इस बच्चे ने तो शेर सिंह को 2 घूंसे में ही मार दिया। हे भगवान, शेर सिंह की इज्जत का कचरा हो गया। शेर सिंह, शहर का सबसे बड़ा डॉन, जो खुद को शेर समझता था, मेरे 2 घूंसे से ही मारा गया। मेरे 2 घूंसा सहकर ये इस धरती से परलोक पहुंच गया।
हा 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 हा। दादाजी दादाजी देख लो, आपकी आत्मा जरूर देख रही होगी, मैंने आपके कातिल शेर सिंह का खात्मा कर दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी आत्मा सदा हमारे साथ रहेगी। तो दादाजी, मैंने शुरुआत कर दी है इस धरती से शैतानों के खात्मा का। दादाजी, हमने आपसे जो वादा किया है, आपसे मैं वो वादा निभाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ। आज से शुरुआत हो चुकी है जालिमों का, शैतानों का, इंसानियत के दुश्मनों का खात्मे की शुरुआत। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और हाँ, घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम है बुलेट बॉय और गन मैन।